मान लो आप अपनी फैमिली से दूर कहीं बाहर रहते हो, बट क्या होगा अगर आपका सामना एक ऐसी औरत से हो जाए जो रियल में एग्जिस्ट ही ना करती हो। क्या होगा अगर आपको पता चले आप जिस औरत से बातें कर रहे हैं उसकी मौत 10 साल पहले आग में जलकर हो चुकी है। तो आज की ये स्टोरी एक ऐसी ही खौफनाक स्टोरी होने वाली है जिसे सुनने के बाद आप भी अकेले बाहर जाने से कतराने लगोगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है ऋतिक और आज की ये वीडियो हमारे साथ ऋतु ने शेयर की है। सो थैंक यू ऋतु फॉर शेयरिंग योर स्टोरी। बाय द वे, अगर आपके पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी या कोई रियल हॉरर एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ इस ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी स्टोरी कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर से दबा लेना ताकि आप ऐसी ही खौफनाक कहानियों की अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी। ऋतु, जो कि अपनी फैमिली से काफ़ी दूर रहकर पढ़ाई कर रही है, वो जिस स्कूल में पढ़ती है वो वहीं के हॉस्टल में रहती है। उसका जो हॉस्टल है वो एक गर्ल्स हॉस्टल है। उसके हॉस्टल की जितनी भी लड़कियां थी वो सभी घर जा चुकी थी। उसके हॉस्टल में सिर्फ 2 ही लोग बचे थे, एक खुद ऋतु और उसके हॉस्टल की एक वार्डन। ऋतु जो थी वो भी अपने घर जा रही थी क्योंकि रक्षाबंधन का टाइम था, बट जो ऋतु की ट्रेन थी वो मिस हो गई। इसलिए उसने जो रक्षाबंधन वाला दिन था उसी के दिन वाली सुबह की ट्रेन बुक कर ली। ऋतु की जो ट्रेन थी वो सुबह 4 बजे की थी, तो ऋतु ने सोचा कि मैं अभी जल्दी सो जाऊंगी और सुबह 3 बजे उठकर नहा धोकर स्टेशन पहुंच जाऊंगी। जो स्टेशन था वो हॉस्टल से काफी दूर था, करीब 10 किलोमीटर का फासला होगा। और जो ऋतु का रूम था उसी रूम के बगल में था वार्डन का रूम। रात का समय हो चुका था, बट ऋतु को आज और दिनों से ज्यादा कुछ अजीब फील हो रहा था। ऋतु को कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही थी और उसको नेगेटिव एनर्जीज कुछ फील हो रही थी। तभी उसे फील होता है कि बगल वाले रूम से किसी के रोने की आवाज आ रही है। तो उसे लगता है कि वार्डन के साथ कुछ हुआ है, इसलिए वो शायद कुछ रो रही है। तो ऋतु उठकर वार्डन के रूम के बाहर जाती है और दरवाजा नॉक करती है और आवाज मारती है वार्डन को। और जैसे ही वार्डन उठकर आती है वो उनसे पूछती है, मैम आपको क्या हुआ, मुझे आपके रूम से रोने की आवाज आई। तो वार्डन बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सो रही थी, शायद तुम्हारा कोई वहम होगा। तुम हॉस्टल में अकेली हो और घर जाने की एक्साइटमेंट भी है, शायद इसलिए तुम्हें वहम हो गया होगा। ऋतु वापस से जाकर अपने रूम में सो जाती है। वो सोने की कोशिश ही कर रही होती है कि उसे फिर से वही आवाज आती है। उसे फिर से लगता है कोई रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है। वो इस बार इस आवाज को इग्नोर करती है और सोने की काफी ट्राई करती है, बट वो जो आवाज थी वो कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही थी। तो ऋतु ने इस बार गौर करा और देखा ये जो आवाज थी वो दीवार से नहीं खिड़की के साइड से आ रही थी। और जो खिड़की थी वो हॉस्टल के बाहर ओपन होती थी, जिसके पीछे काफी घना जंगल था। तो ऋतु काफी डर गई और उसने अपना मुंह चादर से ढक लिया और सोने की कोशिश की। तभी आवाज की इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ गई। तो ऋतु ने अपना चादर हटाया और देखा, तो ऋतु ने देखा कि जो ऋतु का बाथरूम था उसके पास एक परछाई है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि उसके बाथरूम के बाहर कोई खड़ा है जो उसी की तरफ देख रहा है। इसे देखकर ऋतु के पसीने छूट गए और वो चादर ओढ़कर सो गई। वो हनुमान जी का नाम लेने लगी और भगवान का नाम लेते लेते सो गई। ऋतु की आंख लगती ही है कि सुबह के 3 बज जाते हैं और वो उठ जाती है। वो काफी डरी हुई तो थी, इसलिए जल्दी जल्दी नहा धोकर वो अपना सामान वगैरह पैक करके हॉस्टल से निकल जाती है। तभी जब वो बाहर रोड पर चल रही थी, ऑटो का वेट कर रही थी, तभी उसने देखा उसके पीछे से एक ऑटो आ रहा है। तो उसने उसे हाथ दिया और उस ऑटो वाले को रोक लिया और उससे बोला कि मुझे स्टेशन जाना है, और उस ऑटो में बैठ गई। बट ऋतु के साथ जो उस रात हुआ था, मतलब कल की रात जो हुआ था, उसके बाद वो काफी डरी हुई थी। तो जो ऑटो का ड्राइवर था वो ऋतु से पूछता है, मैम आप इतना क्यों डरी हुई हो, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ है क्या? तो ऋतु काफी गुस्से में बोलती है, अपने काम से काम रखो, ऑटो चलाने पे ध्यान दो, मेरी बातों पर नहीं। बट जो ऑटो ड्राइवर था वो काफी सनकी टाइप था। वो ऋतु से काफी अजीबोगरीब सवाल करे जा रहा था, उसकी पर्सनल चीजों पर भी ध्यान दे रहा था। और उसने उससे काफी पर्सनल सवाल भी पूछे कि मैम आप कहाँ रहती हैं, आप क्या करती हो, अभी सुबह सुबह आप कहाँ जा रही हो, ऐसे ही और कई सवाल पूछे। इन सवालों से ऋतु काफी इरिटेट हो चुकी थी और उसने ड्राइवर से चिल्लाते हुए कहा, अपने काम पर ध्यान दो और ऑटो चलाने पर फोकस करो, वरना मैं पुलिस को कंप्लेंट कर दूंगी। तो ड्राइवर शांति से ऑटो चलाता है। तभी ऋतु को ऑटो में बैठे हुए 10-15 मिनट ही हुए होंगे कि ड्राइवर उसे बोलता है कि मैम यहाँ से एक शॉर्टकट है,
तो क्या मैं इस शॉर्टकट से ले लूं, आप जल्दी स्टेशन पहुंच जाओगी। ऋतु को डर लगने लगा। वो सोच रही थी कि मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए उसने बोला कि जिस रास्ते से मैंने बोला है उसी से चलो, कोई शॉर्टकट से जरूरत नहीं है जाने की, सीधे ही चलो। तो ड्राइवर बोलता है मैम जैसी आपकी मर्जी। तभी रास्ते में आगे एक अकेली औरत लिफ्ट मांग रही होती है। मैम अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं इस लड़की को लिफ्ट दे दूं, ये भी आपकी तरह अकेली है और इसकी लिफ्ट देने के लिए कोई नहीं है। तो ऋतु सोचती है कि अगर ये लड़की आ जाएगी तो मैं अकेली नहीं रहूंगी और इस ड्राइवर से भी मुझे काफ़ी कम डर लगेगा। तो वो उसे बैठाने की हाँ कर देती है। वो लड़की काफ़ी खूबसूरत थी और वो ऋतु के संग आकर बैठ जाती है। तो जैसे ही वो आकर बैठती है ऋतु उससे बातें करने लगती है, बट जो लड़की थी उसने अपना चेहरा पूरा कवर कर रखा था। ऋतु ने उस लड़की से करीब 10-15 मिनट बात करी और पूछा तुम कहाँ रहती हो, इतनी रात गए कहाँ जा रही हो, वगैरह वगैरह। और ड्राइवर भी काफ़ी सनकी टाइप था, तो वो उस लड़की से बातें करने लगा और उसने ऋतु का पीछा छोड़ दिया और वो दोनों आपस में ही बातें करने लगे थे। बातें करते करते करीब 10-15 मिनट हो गए होंगे। तभी ऋतु का ध्यान उसके लड़की के हाथ की तरफ जाता है। वो देखती है उसका हाथ काफी जला हुआ है और उस हाथ में से बिल्कुल हड्डी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि मांस बिल्कुल गल चुका है। इसे देखकर ऋतु काफी डर जाती है और उससे पूछती है यह आपके हाथ को क्या हुआ है। तभी वो लड़की ऋतु की तरफ देखती है और अपना पर्दा हटा देती है और जैसे ही ऋतु ने उसका चेहरा देखा ऋतु के होश उड़ गए। उसने देखा उसका चेहरा बिल्कुल जला हुआ है और उसके चेहरे पर कुछ है ही नहीं कंकाल के अलावा। चेहरे पर तो बिल्कुल मांस लटक रहा है। उसका चेहरा किसी दानव से कम नहीं था। वो चीखती है, चिल्लाती है और ड्राइवर को भी आवाज मारती है। और जैसे ही ड्राइवर पीछे मुड़ के देखता है ऋतु देखती है कि जो ड्राइवर भी बिल्कुल ठीक था उसका चेहरा भी बिल्कुल जला हुआ है और कंकाल सा दिख रहा है, बिल्कुल खोपड़ी वगैरह सब दिख रहा है, मांस भी लटका हुआ है। इसे देखने के बाद ऋतु ने ऑटो से छलांग मार दी और वहां से भागने लगी। वो रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते वहीं शिव मंदिर पर पहुंची जो कि उसने पहले देख रखा था। और शिव मंदिर में गिरते पड़ते पहुंचते पहुंचते उसे एक बाबा मिलते हैं। वो मंदिर में जाकर गिर जाती है। तभी बाबा पूछते हैं बेटा क्या हुआ, इतनी रात गए कहाँ जा रही हो। तभी ऋतु ने ये सब बातें बताती है और बाबा बोलते हैं तो ये बात है, तुम्हारे साथ भी वही हुआ जो और लोगों के साथ होता है। क्या बाबा, क्या ये सबके साथ होता है? तो बाबा ने बताया कि ये जो ऑटो ड्राइवर है वो सबको दिखता रहता है। ये जो ऑटो ड्राइवर है और उसके साथ जो लड़की थी वो दोनों पति पत्नी हैं। वो दोनों एक रात अपने घर जा रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट एक ट्रक से हो जाता है और वो काफ़ी बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और ऑटो में आग लगने के कारण काफ़ी बुरी तरह से जल गए थे। और तभी से लोगों को इनकी आत्मा दिखाई देती है और कई लोग तो इसके चक्कर में मारे भी गए हैं। तो ऋतु ने पूछा बाबा इससे बचने का क्या रास्ता है। तो बाबा ने बताया अगर तुम चाहती हो कि ये भूत तुमको दोबारा दिखाई ना दे तो कभी इस लॉन्ग रास्ते से मत आना। अगर तुमको यहाँ से ट्रेवल करना है तो हमेशा शॉर्टकट का रास्ता ही लेना। तो ऋतु सोचती है कि उस ड्राइवर ने मुझसे बोला था कि शॉर्टकट लूँ या लॉन्ग कट, बट उसने लॉन्ग कट की बोल दी। अगर मैंने शॉर्टकट लिया होता तो शायद मेरे साथ ये हादसा ना होता। तो बाबा ने बोला कोई बात नहीं, डरो मत, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ दूंगा। और बाबा ऋतु को स्टेशन तक छोड़कर आते हैं और ऋतु अपने घर सही सलामत पहुंच गई। तो जब उसने ये बात अपने घर वालों को बताई तो उसके घर वाले भी काफी डर चुके थे और उसे वापस भेजने की बिल्कुल मना कर रहे थे। बट ऋतु को तो पढ़ाई करनी थी, उसे फिर से वापस वहीं हॉस्टल आना था। तो जब वो इस बार हॉस्टल आई तो वो शॉर्टकट से आई, बट उसके साथ ऐसी घटना दोबारा नहीं हुई। बस यही थी ऋतु के साथ घटी सच्ची घटना। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल हॉरर स्टोरी है तो आप मेरे साथ इसी मेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। मैं अगले वीडियो में आपकी स्टोरी कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आप ऐसी और मिस्टीरियस और डरावनी कहानियों की अपडेट बिल्कुल मिस ना करें। और जाने से पहले वीडियो में एक प्यारा सा कमेंट जरूर से कर देना। आपका एक कमेंट और एक लाइक हमको ऐसी ही और बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो एक लाइक और कमेंट जरूर से करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी और हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।